नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से एक बहन है, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन बहन की ये कहानी है, जब ये बहुत छोटे थे तो एक दुर्घटना इनके साथ हो गई और उस दुर्घटना के अंदर इन्होंने अपनी एक आंख को खो दिया। दोस्तों, न केवल ये दृष्टिहीन हो गए, एक आंख से इनकी दृष्टि चली गई, बल्कि इनकी जो एक आंख है उसको पूरी तरह से रिमूव करना पड़ा और उसकी जगह पे पत्थर की आंख लगानी पड़ी। यानी कि बच्ची, जो छोटी सी बच्ची है, उसके बचपन में ही उसकी एक आंख पत्थर की हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि ये चूना होता है ना, वाइट कलर का जो चूना होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो उसके साथ ये खेल रहे थे। अब घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होगा, तो जो लाइन होता है, मतलब जो चूना होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो चूने के साथ खेलते खेलते चूना इनकी एक आंख में चला गया और चूना दोस्तों हाईली रिएक्टिव होता है ना। तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया बच्चे की आंख में कि बहुत ज़्यादा जैसे आंख जलने लगी, बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगी। घर वाले जो हैं उन्होंने हर प्रकार का प्रयास किया, बच्चे को इमीडिएटली वो हॉस्पिटल लेकर के गए। पहले डॉक्टर ने आंख को क्लीन किया, कुछ ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया। फिर जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि भाई सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी से हम शायद जो बच्ची है इसकी आंख को बचा लें। तो डॉक्टर्स ने बच्ची की सर्जरी करी, आंख की सर्जरी करी, लेकिन वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई और अपेरेंटली जो पहले जो आंख थी उनको वो निकालना पड़ा। उसका ऐसा डैमेज हो गया था, ऐसा इन्फेक्शन उसके अंदर हो गया था और उसकी जगह पर फिर जो बच्ची है उसको पत्थर की आंख लगानी पड़ी। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा दुख है जो कि इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। बचपन से देखिए, जब इस प्रकार से हो जाता है, कोई हमारे शरीर का अंग भंग हो जाता है, तो व्यक्ति क्या है कि काफ़ी ऐसी चीज़ों की वजह से इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो दूसरों से अपने आप को कुछ कम समझने लगता है। तो ऐसे ही एक भावना के साथ जो है इनको बड़ा होना पड़ा। अब दोस्तों, इनके घर के अंदर इनके अलावा इनके और भाई बहन भी हैं। इन बहन का ऐसा कहना है कि इनके जो पिताजी हैं वो हमेशा से ही इनके सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम उड़ेलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन वो जब भी इनको लेकर के इनको देखेंगे तो इन पे गुस्सा बहुत आएगा, या इनको लेकर के इनके पिताजी ने कभी भी अपने जीवन में अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, तो बहन का कहना ऐसा है कि हमेशा वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि इनका जीवन नष्ट हो जाए, इनकी लाइफ स्पॉइल हो जाए। मतलब कोई भी चीज़, पढ़ाई से रिलेटेड, इनके खान पीन से रिलेटेड, इनकी दवाई से रिलेटेड, इनकी अपब्रिंगिंग से रिलेटेड, इनके लिए जब भी पिताजी डिसीजन लेंगे तो वो इनके लिए डेट्रीमेंटल ही होगा। और बहन कहती हैं कि भैया देखो, ये मेरा कोई वहम नहीं है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। इनके पास बहुत सारे उदाहरण थे, क्योंकि इनके भाई बहनों के केसेस में अगर वो डिसीजन लेना होगा तो वैसा वाला डिसीजन उनके केस में कभी नहीं लिया जाएगा। उनके केस में हमेशा डिसीजन ऐसा लिया जाएगा जिससे वो लोग तरक्की करें। लेकिन इनके जो पिता हैं, जैसे अंदर ही अंदर कोई दुश्मनी हो, जैसे इनको देख करके उनको नफरत आती हो, घृणा होती हो। अब एक बारी के लिए बहन शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई इनकी जैसे आंख का ये इंसिडेंस हो गया, हो सकता है उसकी वजह से पिताजी के मन में इनके लिए हीन भावना आ गई। तो पिताजी के मन में इस वजह से ही हीन भावना है या किसी और कारण से है, क्या इनका कार्मिक अकाउंट है, ये भी जो बहन है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। एक तो ये जानना चाहते थे और दूसरा कि भाई ये दुर्घटना हुई ही क्यों, है ना। मुझे एक आंख से ही अपना जो जीवन है उसका निर्वाह करने के लिए जो नियति है उसने क्यों मजबूर कर दिया, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बहन ये भी जानना चाहते थे। इसके साथ साथ बहन ने कहा कि जो इनका करियर है ना दोस्तों, इनका कोई करियर नहीं बन पाया। ठीक है, काफ़ी हो गए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 30 हो गई है बहन की एज, 30 से थोड़ी कम होगी। तो ये कहते हैं कि मेरा करियर नहीं बन पाया है। वहीं इनके बाकी के जितने भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं
और कोई भी लोअर ग्रेड की जॉब के अंदर नहीं है। इनके सभी भाई बहन जो हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स हैं। तो इस चीज़ को देख करके इनको बड़ा दुख होता है कि भाई मैं जो है मैं तो कुछ भी नहीं बन पाई हूँ, है ना। मेरे सारे भाई बहन ऑफिसर्स हैं, पिता का प्रेम भी उनको मिल रहा है, अफसर भी वो बन रहे हैं, उनका शरीर भी पूरी तरह से ठीक है, मैं क्यों इन सब चीज़ों के अंदर फंसी हुई हूँ। बहन ने बताया कि भाई जब भी मैं तैयारी करने की कोशिश करती हूँ, कुछ बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा सर भारी हो जाता है, मेरा सर अजीब तरीके से जकड़ जाता है। मैं कितना भी प्रयास क्यों ना करूँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेरा जीवन परिवर्तित कर सकती है, जो कि मेरा जीवन सुधार सकती है, मैं वो कर ही नहीं पाती। दोस्तों अभी से ही हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से कुछ ऐसा निकल करके आया था कि इनके जो नेत्रों की समस्या है, ये नेत्र चले जाना या नेत्रों में कमजोरी होना, नेत्रों के अंदर बीमारी पड़ जाना, ये कई जन्मों से इस तरह की समस्या से, आंखों की समस्या से बहन ग्रसित होती चली आ रही है। तो सिर्फ इस जीवन में ये इनके साथ नहीं हो रहा है, इसे पिछले जन्मों के अंदर भी नेत्रों के साथ कई जन्मों से इनके साथ समस्या चलती आ रही है। तो बहुत ही कुछ कड़ा कार्मिक अकाउंट है। तो क्यों सर भारी हो जाता है जी, क्यों तरक्की नहीं हो रही, जानना चाहते थे। इसके अलावा एक और इनका जो प्रश्न है, वो प्रश्न इनके विवाह से और जो एक पार्टनर का संबंध होता है उससे जुड़ा हुआ था। इनका जब विवाह हुआ तो विवाह होने के कुछ ही महीनों के अंदर वो विवाह टूट गया, इनका डिवोर्स हो गया। तो विवाह टूट गया तो फिर उससे भी दुख आया इनके जीवन में, और जब वो उस दुख से जूझ रहे थे तो इनकी बातचीत ऑनलाइन, जैसे आपके सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, फेसबुक या ऐसे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन एक कुमार था, एक लड़का था जिससे कि इनकी बातचीत होने लगी। अब जिस लड़के से इनकी बातचीत होने लगी वो कहीं दूर किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला था, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो गई, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, और जो सोशल मीडिया पे इनके जो कॉन्वर्जेशंस होते थे उन्हीं के माध्यम से बहुत ही गहरा संबंध इन दोनों के बीच में बन गया। और फिर एक समय आया जिसके अंदर जो लड़का है वो इनसे मिलने के लिए आया कि भाई हम लोग मिलते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए हम लोग चलेंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने के बावजूद, जब वो लड़का एक्चुअली में इनसे मिलने के लिए आया तो एक ही मीटिंग के अंदर उसने इनको कह दिया कि भाई मैं मिलने तुमसे आ गया हूं, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो लड़के ने कोई भी इनको अप्रोप्रिएट जवाब नहीं दिया, बस इनके जीवन से जैसे वो गायब हो गया, और जैसे सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे इनको उसने ब्लॉक कर दिया। अब ये बहन ऐसा कहते हैं कि मेरी शादी टूट गई, उसके बाद भी डिप्रेशन में नहीं गई थी, मतलब उसके बाद भी मैं इतनी परेशान नहीं हुई थी, कुछ तो डिप्रेशन आया था, इतनी परेशान नहीं हुई थी। मैं आज भी अपने पति को याद नहीं करती हूँ, है ना, जिसको मैं एक्चुअली मिली, जिसके साथ मैं एक्चुअली में कई महीने में रही, उसके घर में रही, वो मुझे याद नहीं आता। लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट में केवल चैटिंग जिस व्यक्ति से करी, जिससे ओकेजनली फ़ोन पे बात हो जाया करती थी, जो केवल एक बार मेरे जीवन में मुझसे मिलने के लिए आया और वो मना करके चला गया, कह रहे हैं कि ये तो भाई वैसे भी एक्सपेक्टेड होता है ना कि भाई जब हम मिलेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई कितना एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, कितना सामने वाला व्यक्ति समझ में आता है। लेकिन फिर भी ये कहती हैं उसने जो मुझे डिनाई किया वो बात मेरे मन से जाती ही नहीं है, वर्षों हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पा रही हूं। उसने जैसे मेरे दिलो दिमाग के अंदर अपना घर बना लिया है, वैसे उसको कांटेक्ट कर नहीं सकती क्योंकि सारे रास्ते वो है उसने ब्लॉक कर दिया है, तो मैं वैसे उसको ढूंढ नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरे अंतर मन में, मेरे अंतर मन की दुनिया के अंदर, मेरे ख्वाबों ख्यालों के अंदर वही व्यक्ति, उसी की छवि, उसी की बातें, उसी के साथ जो चैटिंग होती थी, बात होती थी, वो ही मेरे मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये बहन अपने पूर्व जन्म के प्रतिगमन के माध्यम से, ये जो भी भाई हैं
इनके साथ इनका क्या पूर्व के जीवन का कनेक्शन है, इसके बारे में ये जानना चाहती थी। तो फटाफट समराइज कर देते हैं। आंख क्यों खराब हुई, पिताजी इनको क्यों पसंद नहीं करते हैं, दूसरे भाई बहनों को क्यों इतना प्रेम करते हैं, और इनके लिए डेट्रीमेंटल डिसीजंस क्यों लेते हैं, जो शादी है उसके खराब हो जाने के बाद जो दूसरा ये व्यक्ति आया, इसके साथ क्या कार्मिक अकाउंट है, और इनका करियर क्यों नहीं बना, जब ये तैयारी करते हैं तो इनका सर भारी क्यों हो जाता है। और एक और चीज़ थी, इनके पूरे जो इनका जीवन है उसके अंदर एक ही व्यक्ति है जिनसे इनको प्रेम मिलता है, जिनसे इनको सहयोग मिलता है, वो है इनकी माँ। हालांकि अपनी माताजी के बारे में इन्होंने अलग से नहीं लिखवाया था कि भी इनको जानना है, लेकिन फिर भी जो पूर्व का जीवन इनका सामने आया उसके माध्यम से इनकी माताजी से इनका गहरा संबंध क्यों है, इसके बारे में भी पता चल गया। तो ठीक है प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हम बताते हैं फिर कि जब इनके पूर्व के जीवन के दृश्य हीलर के सामने इमर्ज होने लगे तो किस प्रकार के दृश्य सामने आए। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वाला जो पास्ट लाइफ का केस स्टडी है ये एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से किया गया है। एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो क्लाइंट है उनको ट्रांस में भेजने की बजाय जो हीलर होते हैं वो उनकी फोटोग्राफ पे उन्होंने जो अपनी आवाज़ भेजी होती है उनके वॉइस सिग्नेचर के ऊपर फोकस करते हैं। उनकी जो गहरी साधना का उनका समय होता है उस समय पर ऐसे ध्यान केंद्रित करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको स्मरण करके उनके पूर्व के जो जीवन होते हैं उनके दृश्यों को इमर्ज करते हैं, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हैं और उनके पूर्व के जीवन में क्या घटित हुआ था वो जो जानकारी है वो निकाल करके लाते हैं। तो बेसिकली इस केस के अंदर जो हीलर होते हैं उनके सामने पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होते हैं और फिर बाद में जैसे एक मीटिंग करके सब कुछ जो क्लाइंट होता है उनको एक्सप्लेन किया जाता है और उनको क्या करना चाहिए उनके जीवन के अंदर, क्या रेमेडीज उनके लिए आई हैं वो भी उनको बताया जाता है। तो दोस्तों जो पहला जीवन इनके सामने आता है उसके अंदर ऐसा दिखाई देता है कि ये कि भाई आदिवासियों की एक बस्ती है जो कि जंगल के अंदर रह रही है और उस आदिवासियों की बस्ती के अंदर एक यंग शिकारी बच्चा है। वो कोई भी शिकार करता है तो एक बहुत ही ज्यादा विकृत उसकी सोच है। अब ये जो आदिवासी बच्चा है, जो पहला कैरेक्टर आता है, अमूमन वो जो क्लाइंट होते हैं उन्हीं का कैरेक्टर जो है वो सामने इमर्ज होता है। तो ये शिकारी है, लेकिन इसकी जैसे एक आदत है कि जब भी ये शिकार को दबोच लेता है, पहला तीर मारता है तो शिकार फंस जाता है, लेकिन अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि भाई शिकार होता है तो उसके अंदर कुछ जान बची हुई होती है, अभी वो जीवित होता है, पूरी तरह से मरा हुआ नहीं होता। तो जब भी जिंदा जीव इसके हाथों में आता है तो ये उसके गले से उसको दबोच लेता है और जिंदा जो जीव है उसकी आंखें फोड़ता है किसी नोकीली चीज से। जी हाँ दोस्तों, पहला ही ऐसा दृश्य, ऐसा भयानक सा दृश्य हीलर के सामने आता है और हीलर का कहना यह था कि उसके अंदर जो एक वहशीपना होता है इंसान के अंदर, है ना, और उसको देख करके मैं घबरा गई थी, मेरा दिल दहल गया था कि वो जो शिकारी बच्चा है 15, 16, 17 टाइप की उसकी एज होगी, तो उसको खुशी मिलती है जब वो जीव जंतुओं की आंखें फोड़ता है और वो अपने दोस्तों को कहता है, जैसे वो आंख उसने किसी जीव की फोड़ी तो अपने दोस्तों को कहता है कि खून की धार देखो कैसे निकल रही है और देखो कैसे चिल्ला रहा है। तो जो जीव जंतु चिल्लाते हैं जब उनकी आंखें फूटती हैं, उससे इस शिकारी लड़के को बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो आंखें फोड़ के मारने का इसको ऑब्सेशन है। अच्छा, जिस जगह पर ये दिखाई देता है तो वहां पर ऐसा पता लगता है कि इस जंगल के अंदर 2 आदिवासियों के ग्रुप हैं और ये जो शिकारी लड़का है ये अपने वाले आदिवासी ग्रुप का जो लीडर है ये उसका बेटा है, यानी कि इस लीडर के बाद ये जो लड़का है ये वहां का लीडर बनेगा। ठीक है, और जो दूसरा आदिवासी ग्रुप है वो इनका राइवल ग्रुप है और दूसरे आदिवासी ग्रुप का जो लीडर है उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो कि लगभग इन्हीं की आयु का है और एक उसकी कन्या है, एक पुत्री है जो कि इन लोगों से कुछ
छोटी है आयु के अंदर। आगे ऐसा दिखाई देता है कि जो दोनों आदिवासी ग्रुप हैं इनकी आपस में राइवलरी है, लोग मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के जो कबीले हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इन लोगों ने अपना अपना शिकार करने का जो क्षेत्र है उसको भी बांटा हुआ है, लेकिन ये जो कबीले का लीडर है, ये लड़का जो कि जीव जंतुओं की आंखें फोड़ता फिरता है, रोज इस चीज का लुत्फ उठाता है, ये सामने वाला जो आदिवासी लीडर है उसकी कन्या से मिलता है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू हो जाता है। और इस प्रेम प्रसंग के चलते जो कन्या है वो कन्या गर्भवती हो जाती है। पहले तो उसको ही पता नहीं लगता, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब वो बच्ची को रियलाइज होता है कि भाई मैं गर्भवती हो गई हूं, तो उनके कबीले के अंदर ये बात आ जाती है कि भाई गर्भवती हो गए हो। तो उनके पिता पूछते हैं कि भाई इसका पिता कौन है, भाई किसके साथ तुम संबंध के अंदर हो, है ना। तो वो इस चीज को माइंड नहीं करते हैं कि कन्या जो है प्रेम प्रसंग में आ गई। शायद इन लोगों का कल्चर उस टाइम का ऐसा ही होगा, है ना। तो ऐसा आता है कि भाई वो पूछते हैं। अब कन्या बताती है कि जो दूसरा वाला कबीला है उनके लीडर का जो बेटा है उसके साथ में प्रेम प्रसंग के अंदर। अब दोस्तों ये वाली बात सुनकर के उनके जो पिताजी हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने कबीले में से तुम्हारे को कोई लायक लड़का नहीं मिला अपने जीवन साथी के रूप में चुनने के लिए। अब तुम्हारी ऐसी हालत है और इसके अंदर मैं अगर उनके सामने जाऊंगा तो मुझे तो उन लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। लेकिन जो कन्या है वो अपने पिताजी को कन्विंस करती है, बोलती है कि भाई अब जो भी है प्रेम तो सोच करके नहीं होता है ना। तो वो था और हम लोग जैसे शिकार के टाइम पे या किसी उसके टाइम पे हम लोग मिले और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो बापू मतलब पिताजी जो भी है वो आप जो है उनसे आप वो कीजिए, उनको आप कन्विंस कीजिए। तो जो इनके पिता होते हैं, अब एक प्रकार से वो अपना लीडर है तो अपने ग्रुप का वो राजा है ना। तो वो पूरे अपने ताम झाम के साथ अपने लोगों के साथ पूरे अग्रेसिव मूड में दूसरे वाले कबीले के अंदर प्रवेश करता है अपने लोगों के साथ। और जो कबीले का लीडर है उसको उसके बेटे के बारे में बताता है कि भाई तुम्हारा बेटा है वो मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे इसने जो है ये संबंध में आया है, तो अब जो है तुम्हारे बेटे को इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। अब माहौल के अंदर इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी होती है कि जब लड़के के पास लेकर के आया जाता है तो लड़का जो कि मतलब ये हमारे क्लाइंट हैं उस केस के अंदर जो लड़का होता है वो साफ मना कर देता है सब लोगों के सामने कि भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, है ना। तो क्या वो कहता है कि भाई जो है मैं ये कोई मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्या। तो वो कहता है कि भाई क्या आप में से किसी ने कभी मुझे इसके साथ देखा है। अपने कबीले में वालों में पूछता है कि भाई ये सारे यहाँ पे गवाह हैं, किसी ने मुझे इस कन्या के साथ देखा है। सब मना कर देते हैं। वो कहता है मेरी बात छोड़ो, आपके कबीले के लोग आए हैं, पूरे कबीले में से एक आदमी बता दो जिसने कभी मुझे इसके साथ देखा हो। लड़का बहुत चालाक होता है, उसको पता होता है कि ये लोग जैसे जंगल में किसी एक ऐसे ही स्थान पर मिले होते हैं जहां पर कोई नहीं होता और फिर वहीं पर मिलने का इन्होंने वहीं पर मिलते होते हैं एकांत के अंदर, है ना। तो कभी किसी ने दोनों को साथ में देखा ही नहीं होता। अब ये वाली बात सुन करके जो कन्या होती है वो फूट फूट के रोने लगती है ना। वो सबको बताने लगती है कि भाई यही ही मेरे होने वाले बच्चे का पिता है। मैं नहीं जान रही हूं कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन वो जो लड़का है वो तो जैसे पूरी तरह से लड़ने झगड़ने के मूड में होता है। अब जो कन्या का पिता होता है, गर्भवती कन्या का पिता, वो पूरा इसी मूड के अंदर आया होता है कि भाई अगर विवाह नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऐसा दिखाई देता है कि भाई जो इस तरफ के लोग हैं वो भी भड़क जाते हैं, उस तरफ के लोग भड़के हुए पहले से ही होते हैं। और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है जिसमें तीर चलते हैं, जिसमें भाले चलते हैं, है ना। और वो तीरों और भालों के युद्ध के अंदर दोनों ही कबीलों के बहुत सारे लोग घायल होना शुरू हो जाते हैं, उनका खून बहना शुरू हो जाता है। और ये जो लड़का होता है, लड़का तो कुछ विकृत मानसिकता का होता ही है, तो उस युद्ध के अंदर उसको खून देख करके बहुत मजा आ रहा होता है कि खून खराबा हो रहा है। और बहुत ही ज्यादा जैसे अपने आप में ना एक चंट होता है ना व्यक्ति, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे इन लोगों को दबाना है। तो उसके 2 दोस्त होते हैं इसके लड़के के।
तो ये उनको कुछ इशारा करता है और सामने वाला जो कबीला है उसका जो राजकुमार है, यानी कि उसी कन्या का भाई जो गर्भवती है जिसके साथ ये प्रेम प्रसंग में थे, ये तीनों मिलकर के उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ करके जंगल के अंदर लेकर के जाते हैं। यानी कि एक स्पॉट है जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर एकदम से सामने वाले कबीले के राजकुमार को पकड़ते हैं और उसको तीनों उठा करके ले जाते हैं, उसका मुंह बंद करके। और ऐसा दिखाई देता है कि एक पेड़ पर जाकर के उसकी पीठ को पकड़ते हैं, उसको दबाते हैं और ये कहता है अपने दोस्तों से कि इसके हाथ पकड़ो। तो इसके दोनों दोस्त, इस लड़के के दोनों दोस्त, एक लड़का एक तरफ से हाथ पकड़ता है और दूसरा लड़का दूसरी तरफ से हाथ पकड़ता है, यानी कि पेड़ पर ऐसे करके उसको बांध देते हैं, असहाय कर देते हैं। और उसको देख करके एक बहुत ही विकृत टाइप की हंसी ये लड़का जो उसके ऊपर हंसता है। दोस्तों, इसको ऑब्सेशन होता है आंखें फोड़ देने का। तो ये वो जो सामने वाले कबीले का राजकुमार होता है, ये एक नोकीली चीज लेकर के उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे फोड़ता है, धीरे धीरे उसकी आंखों को फोड़ करके आंखें बाहर निकाल लेता है। वो लड़का जब खूनम खून हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, उसकी चीख कोई सुन नहीं पाता क्योंकि चारों तरफ वैसे ही शोर मच रहा होता है, वैसे ही लोग मर रहे होते हैं, मारकाट मची होती है। तो उसकी आंखें निकालने के बाद जैसे ही उस लड़के को छोड़ते हैं तो वो जमीन पर गिरता है और जमीन पर जैसे वो गिरता है और वो उठ करके वो अपने लिए जैसे थां ढूंढने का प्रयास करता है, कहाँ जाना है, दृष्टि चली गई है, नेत्रहीन हो गया है, तो जाने का प्रयास करता है। तो पीछे से जो पेट वाली जो जगह होती है वहां से एक भाला जो है ये आर पार कर देते हैं और उस लड़के के प्राण ले लेते हैं। दोस्तों, उसका भाला आर पार करने के बाद वो भाला उसके पेट में ही होता है, पूरा चेहरा खून से सना होता है, आंखें निकली हुई हैं, ऐसा नजर आता है। तो वो जो बच्चा होता है सामने वाला राजकुमार, उसको ये लोग लेकर के जाते हैं, उस स्थान पर लेकर के जाते हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। और युद्ध के बीच में उसकी निकली हुई आंखें उसके पिताजी को आवाज लगा करके बुलाता है, उसकी निकली हुई आंखें पिताजी को दिखाता है और उस लड़के का जो सर है, भाला अभी भी उसके शरीर के अंदर है, वो सामने ऐसे कर देता है। तो कितने वैश्याना तरीके से उस बच्चे को मारा होता है, जो उसकी हालत इन लोगों ने की होती है, वो देख करके सामने वाले कबीले का जो लीडर होता है वो शॉक में आ जाता है, एकदम से सदमे में चला जाता है। जैसे होता है ना कि भाई सब लोग वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, लेकिन जैसे एक अपना बच्चा होता है ना, उसको देख करके एक मोह होता है पिता का मन में, और वो केवल मरा नहीं है, उसकी बहुत गंदी हालत कर दी है, दुर्दशा उसकी जो कर दी है, उसकी निकली हुई आंखों वाला चेहरा उसका पिता देखता है और आंखें फूटी हुई इसके हाथ में। तो ये देख करके सामने वाला भी लीडर शॉक में चला जाता है। वो थोड़ी देर के लिए जैसे उसके हथियार नीचे हो जाते हैं और वो लड़ना बंद कर देता है, और इस चीज का फायदा उठा करके, वहां तो युद्ध चल ही रहा है, वो शॉक में जाता है और इस चीज का फायदा उठा करके इनके कबीले वाले लोग उस लीडर को मार देते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही वो लीडर मरता है तो ऐसा दिखाई देता है कि लीडर को मरता हुआ देख करके उस कबीले के जो हमला करने के लिए आए थे लोग भाग गए। राजकुमारी को वो अपने साथ ले गए हैं, कन्विंस करके कि चलो यहाँ से, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। और जो लोग वहाँ पर बचे, उनमें से जितने भी लोग बचे वो लोग अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं इनके सामने, इनके पिताजी के सामने। तो ये जो युद्ध है ये लोग जीत जाते हैं। अकस्मात युद्ध हुआ था, इनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग उसको जीत जाते हैं। और युद्ध जीतने का आधार होता है इनकी वैश्याना हरकत, है ना, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। तो अब दोस्तों आगे फिर ऐसा समझ में आता है कि क्योंकि इनके इतने ब्रूटैलिटी करने से इन्होंने विजयश्री दिलाई, तो कुछ ही समय के अंदर इनके जो पिताजी होते हैं वो अपनी गद्दी से रिटायर हो जाते हैं कि ठीक है, मुझे होनी चाहिए। उनको ये लगता है कि भाई अब जो मेरा लड़का है इसमें बहुत स्ट्रेंथ है,
ये अपने ग्रुप का, हमारे कबीले का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और वो अपने बेटे को उस ग्रुप का लीडर बना देते हैं। और ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, ऐसा दिखाई देता है कि जब इनको लीडर बना दिया जाता है इनके ग्रुप का, तो कुछ इनका ऐसा रिवाज होता है कि अब ये लीडर बनेगा तो फिर लीडर के साथ उसकी एक जीवन साथी भी चाहिए। तो कबीले में से ही एक कन्या है, उसके साथ इस लड़के का विवाह भी करा दिया जाता है ना। लेकिन ऐसी बात सामने आती है कि जो कन्या है जिसके साथ इनका विवाह कराया गया, वो कन्या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, यानी उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब वो जो मारकाट हुई थी, उस मारकाट को हुए 7 महीने हो चुके हैं, 6 या 7 महीने हो चुके हैं। शादी किए हुए 3-4 महीने हो चुके हैं। इनको ये बात समझ में आ गई है कि ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इनके कबीले के अंदर जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा सीजन्ड, कोई बहुत ज़्यादा एक जानकार दाई माँ है, हाँ, जो बहुत जिसको एक्सपीरियंस है, तो उसने बता दिया कि भाई ये लड़की जो है माँ नहीं बन पाएगी, तुम्हारे को वारिस नहीं दे पाएगी। अब जब इसको ये पता लगता है कि भाई वारिस नहीं दे पाएगी, उसी समय एक और इंसिडेंस होता है जिसके बारे में इसको लीडर को पता लगता है। और वो ये होता है कि जो सामने वाला कबीला है वो लोग तो बर्बाद हो गए थे। हमला करने के बाद जब वो हारे और वो लोग भागे, तो भाग करके वो अपने कबीले में भी नहीं जा पाए, क्योंकि उस कबीले पे फिर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो जो भी लोग अपने पुराने वाले लीडर को लेकर के लॉयल थे या उनकी बेटी को लेकर के लॉयल थे, वो उसको लेकर के जंगलों में भटक रहे थे। और जंगलों में भटकते भटकते ऐसी परिस्थिति बनी कि वो जो प्रेग्नेंट बच्ची थी, जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तो चाइल्ड बर्थ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई बेचारी की। अब दोस्तों, वैसे तो इन्होंने मारकाट मचा ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर से ये जानता था कि वो जो संतान हुई है, वहां पर जिस बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा इन्हीं का है। तो ये अपनी एक टुकड़ी के साथ जाते हैं जंगल में, जहां पर जो बच्चा को उसने जन्म दिया था, वो बच्चा जिस किसी के पास भी होता है उसके पास जाते हैं और उससे वो बच्चा ले लेते हैं। अब ये लोग इतने शक्तिशाली हो चुके होते हैं, इतना इनका दबदबा होता है, वो मना नहीं करते और बच्चे को इनको हैंड ओवर कर देते। अब जो बच्चा इनको हैंड ओवर किया जाता है, उसको लेकर के ये अपनी पत्नी के पास आते हैं, वो पत्नी जो कि गर्भ धारण नहीं कर सकती है, और उसको दे देते हैं और कहते हैं कि भाई यही हमारा बच्चा है, इसी को हमारे को पालना है। उसको कुछ नहीं बताते कि कहाँ से मैं बच्चा लाया, किसका ये बच्चा है, लेकिन भाई उसको जो है ये वो दे देते हैं। अब दोस्तों, इनकी जो पत्नी होती है उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये किसी का भी बच्चा ला करके इसने मेरे को दे दिया है, मैं कैसे किसी और का बच्चा पालूंगी। एक ये होता है ना दोस्तों, जब कोई महिला जो है गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं जो कि जैसे जो उनका मदरहुड होता है उसकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा जागृत करते हैं उनके अंदर। अब वो फेज से वो बच्ची गुजरी नहीं है और वो पहले से ही गुस्से में चल रही होती है, तो वो उस बच्चे को बिल्कुल जैसे रिजेक्ट करती है, वो उसको जो है प्यार नहीं कर पा रही होती। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि हिज वाइफ इजंट एबल टू लव द चाइल्ड, और वो ये भी कहती है कि भाई जहां से इसको उठा करके लाए हो ना, वहां पर इसको वापस जाकर के फेंक दो। अब दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि पहले तो इन्होंने कह दिया था कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, इतनी मारकाट होगी, इतनी कत्लो गारत हो गई, लेकिन जब बच्चे को इन्होंने अपने हाथ में लिया, वो बच्चा इतना डिवाइन होता है, इतनी दिव्य सोल होती है कि जैसे ही ये उसके इंटरेक्शन के अंदर आते हैं, इनके भाव बदल जाते हैं। जो व्यक्ति पहले लोगों की आंखें निकाल लिया करता था, जीव जंतुओं की आंखें निकाल करके जिसको मजा आता था, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देने के थॉट से भी घबराने लगता है, क्योंकि जब भी वो अपनी जो उसका वहशीपना था, जो उसका वो जंगली जानवर वाली जो उसके अंदर की इंस्टिंक्ट थी, जब भी वो उसको याद करता है, तो उसके मन में ये विचार आता है कि अगर मेरे इस बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो इस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी, इसको कितना दुख होगा, तो दूसरों को कितना दुख होता होगा।
दोस्तों इस प्रकार के रियलाइजेशंस ना तब होते हैं जब आप किसी बहुत ही कोई दैवीय आत्मा, कोई देव कुल की आत्मा, बहुत डिवाइन सोल जब आपके घर में जन्म ले ले, तो वो क्या करती है कि आपके ना सभी के अंदर की जो एनर्जी है उसको परिवर्तित कर देती है। बच्चा भले छोटा सा है ना, अभी वो अपने लायक भी नहीं है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, तो वो जो है आप पे प्रभाव डाल देता है। तो बच्चा बहुत दिव्य आत्मा था, तो उसके संपर्क में आते ही जो इनके अंदर का जो वहशीपना है, जो वो जो जानवर था, जैसे उसकी मृत्यु ही हो जाती है। और ये इस प्रकार की हरकतें तो छोड़ो, मार काट से और ये से काफी घबराने जो है लग जाता है। इनकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा इन पे प्रेशर बना रही होती है कि इस बच्चे को फेंक करके आओ। तो ये दो चीजें करते हैं, एक तो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जिसके साथ अभी शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे, अगर हम हिसाब लगाएं तो उसको ही छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, भाई तो वैसे भी माँ तो बन नहीं सकती, तो मैं तेरे को त्यागता हूं। उसको त्याग देते हैं और ये अपने कबीले के अंदर एक रूल पास करते हैं, और रूल पास करते हैं कि हम जिन भी जीव जंतुओं का शिकार करेंगे, या तो हम उन जीव जंतुओं का शिकार करेंगे जो कि बूढ़े हो चुके हैं। जवान जीव जंतुओं का, जैसे नॉलेज होती होगी इन लोगों को कि क्या है, तो ऐसे जीव जंतुओं का हम शिकार करेंगे जो कि थोड़े एजेड हो चुके हैं। और दूसरा, या फिर जिनका शिकार पहले से दूसरे जानवर ने कर लिया है और अभी उनका शरीर सड़ा नहीं है, तो ऐसे जीव जंतुओं को जो है हम खाएंगे। अब क्या है दोस्तों कि इनका ये जो इनके अंदर एकदम से इंसानियत जाग जाती है ना, कुछ ज्यादा ही फिर जाग जाती है, कहाँ एकदम से ऐसे और फिर कहाँ एकदम से ज्यादा इंसानियत जाग जाती है। तो ये चीज इनके जो कबीले के लोग हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कहाँ इनके वहशीपने से जिनसे तो इन्होंने जो दहशत फैलाई थी उसके जो है उसके प्रभाव में आकर के इनको लीडर बना दिया गया था, और कहाँ ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, है ना। तो ये इनसे जब क्वेश्चन होता है कि भी फिर अगर शिकार, ऐसा बूढ़ा शिकार हमारे को नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, तो ये कहता है कि जो फल फ्रूट होते हैं, जो कंद मूल होते हैं, रूट्स होती हैं या जो फ्रूट होते हैं, हम उनको खाएंगे, लेकिन शिकार हम ऐसा ही करेंगे। तो इनके कबीले के बीच में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल जाता है, बहुत गुस्सा जो है लोगों के बीच में आ जाता है। कुछ दिन तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर जैसे इन लोगों का निशान ही यही होता है, मरना, मार देना, तो कबीले के अंदर लोग प्लान बनाते हैं कि भी ये किसी काम का नहीं है, और उसके कुछ दिनों के अंदर ही इनके अपने कबीले के लोग ही इनको असैसिनेट कर देते हैं, इनको मार देते हैं। तो ये है दोस्तों पहला पूर्व का जीवन जो कि सामने आया। इसके बाद एक और भी जीवन था जो कि सामने आया था। तो इसके अंदर जो भी ये पूरी सामने किस्सा आया, इसके अंदर सबसे पहले तो जो कन्या है जिसके साथ ये प्रेम प्रसंग में आए, जिसको इन्होंने धोखा दिया, जो कि शादी करने की उम्मीद से इनके पास आई थी और अपने पिता को खो बैठी, अपने भाई को खो बैठी, कितने लोगों को खो बैठी अपने कबीले के, वो कन्या और कोई नहीं है बल्कि वही लड़का है जो कि इनका विवाह टूटने के बाद इनको सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से मिला था, जो कि मिला इनको केवल एक बार, लेकिन उसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। उसको भी तो इतना गहरा दुख दिया ना, तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा के अंदर पूर्व के जीवन में भी रियलाइजेशन होगा कि भाई मैंने ऐसा जो दुख है उसको मैंने दिया, है ना। तो सारा जो दुख, जो तकलीफ उस बच्ची ने झेली, अपने सारे प्रियजनों को गवा दिया, फिर गर्भवती होकर के जंगल जंगल भटक रही थी, कोई था नहीं था, कोई ठीक से दाई नहीं थी उसको अटेंड करने वाली, जिसके वजह से बेचारी चाइल्ड बर्थ के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये वही आत्मा है जो सारा दुख उसने झेला इस जीवन में, एक ही मुलाकात में, और एक ही मुलाकात के अपने रिस्पॉन्स के अंदर वो सारी एनर्जी वो इन पे वापस उड़ेल करके चला गया है। और तो जो दुख इन्होंने उनको दिया, वही दुख जो है वो इनके सामने आ रहा है। फिर अच्छा, सेशंस के अंदर ना दोस्तों ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती हैं, हमने हमेशा बोला जो क्लाइंट ने बताई भी नहीं होती,
लेकिन ऐसे ऐसे कनेक्शन निकल करके आते हैं जिसको देख करके फिर अचंभित हो जाते हैं। तो जब क्लाइंट को ये बताया गया, अच्छा फिर पूर्व के जीवन में जो पत्नी थी जिसको इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो गर्भवती नहीं हो सकती थी, है ना, उसको छोड़ दिया था, तो वो इनके इस जीवन के पति हैं जिनके साथ कुछ महीनों के अंदर ही इनका रिश्ता टूट गया था। जब ये बात क्लाइंट को बताई गई तो क्लाइंट ने यह बताया कि दीदी, क्योंकि लावण्या बहन ने इनको बताया, तो उन्होंने कहा कि दीदी ये कैसे इतना कोइंसिडेंस हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो मेरे जो पति हैं उनके साथ इस जीवन में मेरा रिश्ता इसीलिए टूटा क्योंकि इस जीवन के अंदर जो मेरे पति थे उनको भी इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम थी, वो पिता नहीं बन सकते थे, है ना। इनफैक्ट हम लोग जो है संबंध में ही नहीं आ पाए विवाह के बाद। और कहने की जैसे ही मेरी मम्मी को ये बात पता लगी, मैं 2-3 महीने तो मैंने काफ़ी इस चीज़ को झेला और घुटती रही अपने अंदर ही, लेकिन जैसे मैंने इस चीज़ को झेला तो मेरी मम्मी को जब पता लगा तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे बुला लिया और जो है उनसे मेरा संबंध जो है वो ख़त्म करवा दिया। तो पूर्व के जीवन में भी उनको ये समस्या थी कि उनकी संतान नहीं हो सकती थी, इस जीवन में भी उनको यही समस्या थी। अब यहाँ पर ना कई सारे ऐसे केसेस में भाई बहन पूछते हैं कि अरे भाई फिर उसके साथ तो गलत हो रहा है ना, तो उसके साथ क्यों गलत हो रहा है। तो वो ऐसा होता है दोस्तों कि अगर वो व्यक्ति अपना PLR कराएंगे या कुछ कराएंगे तो पता लगेगा कि भाई अगर वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, वो माता नहीं बन पा रहे हैं, कई जन्मों से उनकी संतान नहीं हो रही है, वो उनका कुछ कार्मिक अकाउंट होता है जिसकी वजह से उनके जीवन में वो ब्लॉकेज होता है और उसकी वजह से कुछ दुख आ रहा होता है ना। तो वो पता नहीं लगा कि भाई वो क्यों पिता नहीं बन पा रहे इस जीवन में या माता क्यों नहीं बन पा रहे, लेकिन ये चीज निकल करके आई कि पास्ट लाइफ में भी ये इशू था, इस लाइफ में इशू। फिर दोस्तों इनके जीवन में जैसा कि हमने बताया, इनकी जो माता जी हैं, इनकी माता जी से इनको बहुत डेफिनेटली फील होती है। तो पूर्व के जीवन में जिस बच्चे का जन्म हुआ था, जिस बच्चे को अपनी गोद में लेते ही इनका मन पलट गया, ये वैशी दरिंदे से मनुष्य वापस बन गए, भावनाएं इनको समझ में आने लगी, करुणा इनको समझ में आने लगी। वो जो छोटा बच्चा है वो इनके इस जीवन में इनकी माँ है, वो अकेला इंसान, वो अकेली ह्यूमन बीइंग जो कि जिनके मन में इनके लिए दया है, करुणा है। आज भी बहन ये बोलते हैं कि मैं दुख में होती हूँ, तकलीफ में होती हूँ, तो मेरी माँ जो है वो ठंडी छाँव की तरह है तपती धूप के अंदर। मेरी माँ थोड़ी सी मेरी काउंसलिंग कर देती है, मेरे साथ बैठ जाती है, तो मेरे अंदर का जो दुख है, जो मेरे अंदर का क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, वो शांत हो जाता है। बाकी ये जो जीवन है इससे ये भी समझ में आया कि इनको तरक्की क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों वो जो कन्या है जिसके भाई को बेरहमी से इन्होंने मार दिया था, उसकी आंखें निकाल रही थी, भाला आर पार कर दिया था, वो इनके साथ प्रेत के रूप में अटैच्ड है। ये आदिवासी वाला जीवन जो है कई जन्म पहले हुआ था, उसके बाद कई सारे जन्म इनके बीच के अंदर आए हैं, लेकिन ये जो आदिवासी वाला जो जीवन है, उस जीवन में जब इन्होंने उस बच्चे को मार दिया था, उस लड़के को मार दिया था, तब से ही एक उग्र प्रेत आत्मा के रूप में वो इनके साथ है। और वो हर जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है जिसकी वजह से इनकी आंखें चली जाती हैं। कुछ जीवन तो ऐसे भी रहे हैं जिसके अंदर दोनों आंखें नहीं रही हैं, या बहुत कम दोनों से धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करवाता है इनसे जिससे कि इनकी आंखें खराब हो जाएं। किसी की आंखें निकाल लेने से क्या उसको तकलीफ होती है, क्या उसको दुख होता है, वो ये जो आत्मा है इनको रियलाइज कराना चाहती है। दूसरा, इनकी जो तरक्की है, इनकी तरक्की वो जो लड़का है उसकी जो सोल है वो नहीं होने देती। तो जो इनके को ये था ना कि भी मैं कोई भी तैयारी करने का प्रयास करती हूँ तो मेरा सर भारी हो जाता है, तो ये वो जो लड़का है जिसकी आंखें निकाल ली थी, उसकी जो आत्मा है वो ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वो ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो इनकी जो तरक्की है वो नहीं होने देता। ठीक है जी। एक और भी कई सारे किरदार हैं दोस्तों। जो सामने वाली कन्या है उसका तो हमने बता दिया कि वो ऑनलाइन वाला लड़का है ना। लेकिन एक और व्यक्ति है जो कि इनके लिए डेट्रीमेंटल है, जो कि इनको पसंद नहीं करते, अपने सारे बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन एक यही उनको दुश्मन नजर आती है, इनके अपने पिताजी,
इनके अपने पिताजी पूर्व के जीवन में वो जो ऑपोजिट साइड वाला लीडर था ना, जिनके सामने उनके जवान बेटे की आंखें प्रस्तुत कर दी थी इन्होंने और आंखें निकला हुआ सर उनको दिखाया था, वो सामने वाले कबीले का लीडर जो कि शौक में चला गया था और उस दौरान उसको भी मार दिया गया था उसी शौक के अंदर कि वो अपने बच्चे की हालत देख करके वो सन्न हो गया था, उसी इमोशन के अंदर था जो उसको मार दिया गया था। वो सामने वाले ग्रुप का लीडर इनके इस जीवन के पिताजी हैं, जिनकी वजह से जिनसे हमेशा इनको रिजेक्शन मिला है, जिन्होंने हमेशा इनको दुख दिया है और इनकी जो तरक्की है उसका जो मार्ग है उसके बीच में उन्होंने जो है रोड़े अटकाए, है ना। तो इनको ये बात समझ में आई कि इनके जो पिताजी हैं हमेशा इनको काटने को क्यों दौड़ते हैं। तो क्या विक्रम करके आए हैं, तो बहन है उन्होंने बहुत गहराई से जो है इन चीज़ों को रियलाइज किया। फिर इनके लिए कई सारे मैसेजेस आए, जो गाइड हैं उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए। सबसे पहला तो मैसेज ये है इनके लिए कि इनको जो है दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए और इनको जो है अपने लिए जॉब ढूंढनी चाहिए, और जो जॉब ये ढूंढेंगी इनको ये संकल्प लेकर के ढूंढनी है कि इनको इस घर के अंदर अब और नहीं रहना है, कहीं बाहर इनको नौकरी ढूंढनी है। जब तक ये अपने पिताजी के घर के अंदर रहेंगे इनकी तरक्की नहीं होगी। वो जो बच्चा है वो तो इनको तंग करता ही है, वो तो इनका सर भारी करता ही है, वो तो जैसे इन पे हावी है ही, लेकिन उसके साथ साथ इनके पिताजी के अंदर की भी एक वो इच्छा है कि भी ये तरक्की ना करें। इनको देख करके उनको गुस्सा चढ़ता है। वो पिताजी जो इनको पसंद नहीं करते उन्हीं के कमाए हुए धन की रोटी ये खाते हैं। तो गाइड से ये मैसेज आया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में नहीं रहना है, कोई प्राइवेट वैसे ही आप अपने लिए जॉब ढूंढो, कोई और काम अपने लिए आप देखो और घर से दूर हो जाओ। घर से जैसे ही आप दूर होगे तो जो भी आपका काम होगा, चाहे प्राइवेट जॉब ही क्यों नहीं हो, उसके अंदर आपकी बहुत तरक्की होने लगेगी। तो एक तो आपकी तरक्की इस चीज से बंधी हुई है कि आप इस घर के अंदर रह रहे हो, इस घर के अंदर आपको नहीं रहना है। दूसरा, अच्छा विवाह वाली बात पे हम फर्दर क्लैरिटी देंगे। तीसरा ये है कि इनको ये मैसेज आया कि इनके जो भाई बहन है, अब ये वाली बात भी क्लाइंट ने नहीं बताई थी, इनके जो भाई बहन है उनके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा जेलसी है कि वो क्यों ऑफिसर बन गए और मेरी हालत क्यों है। तो उसके लिए गाइड का मैसेज ये आया कि वो लोग अपना जो भाग्य है उसको भोग रहे हैं। भाग्य था, भाग्य की वजह से सब कुछ क्लीन था, वो फर्दर कर्म कर पाए और उन बच्चों को वो नौकरियां मिली हैं, तो वो अपना भाग्य भोग रहे हैं और आप अपने विकर्मों का भुगतान कर रहे हो। तो आपकी नाकामयाबी का कारण आपके भाई बहन नहीं है, उनकी जो कामयाबी है उन्होंने आपसे नहीं छीनी है। गाइड ने विशेष बोला आपका भाग्य चोरी नहीं किया है, वो अपने भाग्य का खा रहे हैं और आप अपने भाग्य का फल भोग रहे हैं। तो गाइड का ये स्ट्रिक्ट मैसेज था कि अपने भाई बहनों के प्रति जो आपके नेगेटिव विचार चलते हैं उससे भी आपके विकर्म बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जब हम, जैसे किसी के लिए हमारे मन में जहर होता है ना, हमें वो जहर उगलना है, तो हम जब जहर उगलेंगे, जहर उन तक पहुंचेगा, फिर जहर उनको मारेगा, ये सब कुछ बाद में होता है। लेकिन जब हमारे मन में जहर होता है किसी के लिए तो हमें तो वो नुकसान पहुंचा ही रहा होता है। तो उनके प्रति जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनको इम्पैक्ट जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपकी अपनी ग्रोथ को, जो आपके अंदर की जेलसी है अपने भाई बहनों के प्रति और उनके प्रति जो नेगेटिव थॉट हैं वो रोक रहे हैं। ये बात भी जब क्लाइंट को बताई गई तो क्लाइंट ने इसमें भी बोला कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं दुखी इतनी ज़्यादा हूँ, मेरे अंदर से बुरे थॉट्स निकलते थे, लेकिन अब मेरे लिए आदेश आया है तो मैं ज़रूर इसका पालन करूँगी। ठीक है जी। ये जो आत्मा है, इस बच्चे का निवारण कैसे करना है और क्यों इनके गाइड ने इनको कहा कि अब आपको सेकंड मैरिज नहीं करनी है, ये दोनों चीज़ों का जो रहस्य है, जो दूसरा पूर्व का जीवन सामने आया, छोटा सा ही जीवन सामने आया था, है ना, जो दूसरा पूर्व का जीवन सामने आया
उसके अंदर इसका जो रहस्य है वो उजागर। अच्छा, तो दूसरा जीवन हम बताते हैं जी। दूसरे जीवन के अंदर भी ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं। एक सन्यासी आदमी है जो कि कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, कृष्ण को बहुत ज्यादा समर्पित है और उनकी भक्ति के अंदर मतलब पागल सा रहता है, डूबा सा रहता है, थोड़ी कम समझ है, नॉर्मल इंसान की तरह फंक्शन नहीं करता, जैसे बुद्धि उसकी फिरी हुई है। लेकिन जो कृष्ण है उसका प्रेम है, उसके अंदर वो डूबा रहता है, भजन करता रहता है, कृष्ण प्रेम के गीत गाता रहता है। तो ऐसा है कि जो आसपास के लोग हैं वो उससे बड़े आकर्षित होते हैं। तो एक तो दोस्तों कुछ सन्यासी लोग होते हैं ना कि बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, वो ज्ञानी आत्माएं होती हैं, बहुत गहराई वाली बातें करते हैं, है ना, और सबको एनलाइटन करते हैं। वो चीज नहीं है, वो करने में व्यक्ति केपेबल भी नहीं है, थोड़ा कम उसका दिमाग है। पर भक्ति और कृष्ण के प्रेम का रस इतना ज्यादा है कि सब लोग जो है उसके अंदर जो है डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। अब जिस राज्य के अंदर ये रहता है उस राज्य के अंदर, अच्छा इसके नेत्रों में भी कुछ दिक्कत है, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, उसको दिखता है बहुत कम कम दिखता है, बस काम चलाओ दिखाई देता है उसको। अब जहां पर जिस राज्य के अंदर ये है वहां पे कुछ एक गुप्तचर है और गुप्तचर जाकर के जो वहां का राजा होता है, राजा को वो खबर देता है कि भी ऐसा ऐसा ये बंदा है और ये काफिर है और ये जो बुत परस्ती है उसको जो है ये बहुत हवा दे रहा है, और इस्लाम धर्म के भी बहुत सारे लोग ये जो भी करता है, गाना बजाना करता है, उससे पागल हो रहे हैं और सब इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज समझ में आती है कि वहां का जो राजा है ना, अब बहुत बड़ा राजा नहीं है, कोई छोटा सा ही राज्य है ना। ऐसा भी होता है किसी बड़े सुल्तान या किसी बड़े शहंशाह के अंडर आने वाला हो और ये सिपे सालार हो उनका, है ना। तो बट यहां जो व्यक्ति रूल कर रहा है वो मुस्लिम है और वो इसको इस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाता है और उसको कहता है कि भाई ये सब करना, गाना बजाना तुम छोड़ दो, है ना, ये इस्लाम के खिलाफ है, तुम ये करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ मंद बुद्धि टाइप का है, उसको कुछ समझ में तो आता नहीं है ना। जैसे वो अपने वो अपने भजन, अपने गीत गाता रहता है, बस उसको बातें, उसको लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो जब वो ऐसी चीजें करता है तो जो मुस्लिम राजा है वो इरिटेट हो जाता है और उसका एग्जाम्पल बनाने के लिए कि लोग इस चीज से खौफ खाएं, है ना, और इस्लाम की तरफ ही रहें या इस्लाम के सामने या तो झुकें या खुद इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें, तो राजा उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन कराता है, इनका जो गला है वो काट देता है, ये मर जाते हैं। ये दृश्य सामने आया, कितना ही दृश्य सामने आया। अब दोस्तों ऐसा हम सोचते हैं, है ना, कई बार कि भाई अगर केवल यही जीवन हमारे को इनका पता हो कि अरे बेचारा कृष्ण भक्त है ना, और देखो आक्रमणकारी जो है उन्होंने क्या किया, है ना, हमारे धर्म को वो नष्ट करने के लिए एक इतने ज़्यादा प्रिय, जो कृष्ण का प्रिय व्यक्ति है ना, उसके सर उतार लिया। कहाँ है कन्हैया, इतनी उनकी भक्ति करने का क्या फ़ायदा, इतना उनका नाम लेने का क्या फ़ायदा, जब अपने भगत को ही वो बचा ना पाए, जब उनका सर उतार लिया जाए। हाँ, बाहर का आदमी आके सर उतार रहा है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों जिस राजा ने इनका सर उतारा ना, वो कौन था, अपेरेंटली उसका कनेक्शन पता नहीं लगा, लेकिन जरूर वो भी कोई ना कोई इनके पूर्व के जीवन से रहा होगा। अपने पूर्व के जीवन में बाद में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन अपने पूरे जीवन भर कितना वहशीपना था और कितना ज्यादा इन्होंने जीव जंतु को तकलीफ दी थी। कैसे, मतलब एक होता है कि भाई आप सरवाइव करने के लिए आप आखेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कितना ज्यादा तकलीफ देने में खुशी मिलती थी, है ना। तो मतलब पाप विक्रम कितने ज्यादा किए हुए हैं, है ना। तो आगे के जन्म में ये कृष्ण भक्त बन गए। और कृष्ण भक्त क्यों बने, अगर हम याद करेंगे जो शिकारी वाला जीवन था उसके अंदर जो बच्चा था, बच्चे के अंदर दिव्यता थी, उस दिव्यता का असर हो गया इनके ऊपर, जिसने इनके अंदर की बुराई का काफी नाश कर दिया या बुराई को दबा दिया,
है ना, सप्रेस कर दिया उस चीज को और डिविनिटी को जागृत कर दिया। तो अब आगे के जीवन के अंदर वो जो डिविनिटी है, उस डिविनिटी के प्रभाव में या उसके सहयोग से ये अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं अब, है ना, भक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, परमात्मा से जोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो किया हुआ पाप है वो पाप तो खत्म नहीं हो जाता। जो उस लड़के को तकलीफ दी थी वो तो नहीं मिट जाती, है ना। तो वो जो लड़के को तकलीफ दी थी वो अपना प्रभाव इनके ऊपर ऐसा डाल करके रखता है कि उन्होंने इनकी बुद्धि को बांध रखा था, बुद्धि कम कर रखी थी, और पिछले जीवन में नेत्र भी थोड़े से खराब कर रखे थे इनके, है ना। बच्चे की एनर्जी के प्रभाव से ये कृष्ण के पास आ गए, सबको कृष्ण से जोड़ रहे थे, है ना। तो इनका एग्जीक्यूशन भले ही हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही क्लीन वार के अंदर इनका सर उतार लिया गया था। इनको प्रताड़ना नहीं मिली। जितनी प्रताड़ना ये जीव जंतुओं को और दूसरे मनुष्यों को देकर के आ रहे थे, आइडियली इनकी मृत्यु भी वैसी प्रताड़ना के साथ होनी चाहिए थी। पहले इनकी खाल उतारी जानी चाहिए थी, फिर इनकी आंखें निकाली जानी चाहिए थी, फिर कुछ इनके साथ होना चाहिए था। लेकिन जो कृष्ण है, जो कृष्ण का नाम है, उनके नाम से जो प्रेम इन्होंने फैलाया, उसने, हम ऐसा समझते हैं पर्सनली, कि इनके ऊपर जो भार था वो काफी कम कर दिया, कष्टों को कम कर दिया। हाँ, तो ये हुआ। अच्छा, तो ये जो जीवन है जो देखा, तो इसके अंदर से गाइड का ये मैसेज आया कि बच्चे, आपने बहुत पाप किए हैं, और ये जो क्रूर वाला जीवन है ना, उससे पहले के भी जन्मों में बहुत क्रूर पर्सनालिटी रहे हैं। आप इतनी दहशत, इतना ज्यादा मतलब भय और निर्ममता से लोगों के साथ इस तरह से चीजें करना, आप ये बहुत ज्यादा फैला करके आए हो। इसके विकर्मों का जो भार आपके ऊपर है, वो भार उतारने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपने ये जो कृष्ण भक्ति वाला जो जीवन है, इसके अंदर परमात्मा से जोड़ने का जो उनका जो रस है, उससे आपने जोड़ने का आपने पुरुषार्थ किया था, आपने लोगों की सेवा करी थी, उससे काफी आपका भार कम हुआ। आपको उसी प्रकार के मार्ग पे अगर आप आगे रहोगे तो आपकी परिस्थिति, आपका पाप कटेगा। लेकिन अगर आप विवाह कर लेते हैं तो फिर क्या है, उसके अंदर उसकी जिम्मेवारियां होती हैं, तो आपका जो चक्रव्यूह है आप उसके अंदर फंसे रहोगे। तो दोस्तों, जब ये बात क्लाइंट को बताई गई तो बहन का पहला रिस्पॉन्स था कि तो क्या मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे तो शादी करनी है। तो जो उनको पहले तो देखिए, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों का जो काम है, हमारे सामने जो चीज आई, हमारा काम है आपको बताना कि भाई मैसेज ये आया है, आपको एडवाइस देना। वो मैसेज क्यों आया है उसके पीछे का लॉजिक आपके सामने रखना, कारण आपके सामने रखना। आपको बताया गया कि भी कैसे कैसे कई सारी चीज़ों से आप कनेक्ट भी कर पा रहे हैं कि हाँ जी ऐसा है, तो आपको बताया गया। तो ये भी बताया गया उनको कि देखिए, आपके ऊपर भार ऐसा है कि आपके रिश्ते टिकेंगे ही नहीं, ऐसा मैसेज आया है। क्योंकि पाप बहुत से, जितने पाप दिखे हैं, बस दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और भी बहुत सारे कर रखे हैं। मतलब बहुत ज्यादा भार है आपकी आत्मा के ऊपर। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए दिन रात सेवा में जो जीवन होता है ना, वो परमात्मा से लोगों को जोड़ने वाला जीवन होता है, वो वाले जीवन की आवश्यकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण आप करोगे तब होगा, है ना। तो हमने आपको बता दिया, बाकी भाई ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो कोई वो ऊपर से आकर के आपको रोक थोड़ी लेंगे। तो जो शक्तियां हैं, आपके केस के अनुसार उनका एडवाइस है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर केस के अंदर एडवाइस यही आती कि शादी मत करो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने केस डाला था जिसके अंदर बहन है, उनके ऊपर काफी भार था। तो उनके गाइड ने बोला कि आपका विवाह होगा, आप करना, लेकिन योग अभी नहीं बन रहा है, अभी 3 से 4 वर्ष के बाद का योग बन रहा है, अभी कुछ समय तक आप ये करो। तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए ये आता है कि भाई शादी करनी नहीं है, हर कोई जो है ब्रह्मचारी बन जाए, या हर कोई केवल सेवा और पर्पस पे अपना जीवन जिए। तो औरों के लिए उनके हिसाब से आता है एडवाइस, लेकिन इनके ऊपर भार इतना ज्यादा था तो इनके लिए ये एडवाइस है कि भी आपके लिए तो ठीक नहीं है। दोस्तों, जब ये वाली बात इनको एक्सप्लेन की गई, तब बहन ने एक और खुलासा किया। बहन ने बताया कि वो जो व्यक्ति मेरे जीवन से गया,
हालांकि मेरे वो दिलो दिमाग से नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं कई रिलेशनशिप्स में आई हूं। लेकिन मैं जिस भी रिलेशनशिप के अंदर आती हूं, थोड़े टाइम के अंदर वो रिलेशनशिप टूट जाता है, फलीभूत नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाती है, आगे नहीं बढ़ पाता है वो रिलेशनशिप। थोड़े टाइम रहता है फिर टूट जाता है, थोड़े टाइम रहता है फिर टूट जाता है। मैं परेशान हो गई हूं उस चीज से। ये बात क्लाइंट ने बाद में बताई है, तो फिर उनको कहा गया कि देखो बहन, हमारे को तो ये बात पता नहीं थी। अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो बार बार टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज है आपके साथ, ये एक पैटर्न है आपके साथ जो कि बहुत ही कड़े कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। मतलब वो अभी आसानी से टूटने वाली चीज नहीं है, वरना अगर कोई टूटने वाली चीज होती है ना तो उसका सोल्यूशन आ जाता है कि ये कर लेना तो ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ये पैटर्न कोई बहुत कड़ा हो गया है, ये ऐसा कुछ है। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि बार बार रिलेशन टूट रहे हैं। अब जितनी बार रिलेशन टूटेगा तो दुख तो आपको ही होगा ना। तो अगर आप जबरदस्ती विवाह भी करेंगे, हम नहीं कहते कि ऐसा हो, लेकिन जो पैटर्न नजर आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि भाई फिर वो भी नहीं टिकेगा, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो बार बार हमारे को पता है कि हम कर्मों के जाल में हम फंसे हुए हैं, तो बार बार हम वही चीज करें जिससे हमारे को और दुख मिले। इसकी जगह पे हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं और वो सॉल्व कैसे होगा, उसी दिशा के अंदर हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो एडवाइस है बहन को किया गया, बाकी फिर भी बहन को कहा गया भाई ये तो आपकी चॉइस है, आपको बता दिया गया कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर है। दूसरा अच्छा जी, फिर ये है कि इनके साथ जो वो बच्चा है उसकी जो सोल है, अच्छा नहीं, बहन ने बोला कि नहीं फिर भी करनी तो पड़ेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, है ना, जिसके अंदर हम बात करना चाहते थे। बस इसके लिए 2 मिनट लेंगे आपसे। बहन ने, जो थेरेपिस्ट है, उनको बोला कि दीदी मेरे सोचने से क्या होता है, अगर मैं विवाह नहीं करूंगी ना तो जो समाज के लोग हैं ना वो बहुत बोलते हैं, समाज के लोगों का बहुत प्रेशर आता है, तो समाज के लोगों का प्रेशर है तो मुझे विवाह तो करना ही पड़ेगा। अगर हमारी प्यारी बहन जिनका ये सेशन हुआ था वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनके सामने हम बात रखना चाहते हैं कि देखो प्यारी बहन, अगर आपका मन है ना विवाह करने का तो आप विवाह कर लो। भाई ये अपनी अंदर की होती भी, आपको एक जिद भी होती है बनने की, नहीं कैसे भी करके मैं इसको वर्कआउट कर लूंगी, मैं पुरुषार्थ साथ साथ में कर लूंगी, मैं अपनी तपस्या फिर भी कर लूंगी, मैं अडिग हूं, मैं तपस्या में वो नहीं आने देती, ठीक है मैं अपने विकर्मों का विनाश कर लूंगी। विवाह करके भी बंदा बहुत सेवा कर सकता है, या मैं ऐसा ही बंदा ढूंढूंगी जो खुद सेवा के मार्ग का हो, है ना, कोई बहुत अच्छा इंसान हो, वो ढूंढ करके ही मैं विवाह करूंगी। अगर आपका मन ये कहता है तो विवाह कर लो। लेकिन बहन ये वाली जो बात आपने थेरेपिस्ट को बोली है ना कि समाज के लोग बोलते हैं, समाज के लोग बोलेंगे, उनका बड़ा प्रेशर होता है, तो विवाह तो करना ही पड़ता है। बहन देखो, आपके जीवन के अंदर अगर तकलीफ आएगी, आपके पास मान लो आपका विकर्म आपके ऊपर भारी हो जाएगा, आपका सर दर्द होगा, आपका सर फटने वाला होगा, तो कोई समाज का व्यक्ति आपके सर पे मलहम लगाने के लिए नहीं आने वाला है। कल को आपके घर में आप ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हो जहाँ पे आपकी दुर्दशा हो जाती है, मारपीट होती है आपके साथ, कोई समाज का व्यक्ति, अब वो जमाना ही नहीं रहा। पहले होता था ये कि पूरा पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होता था, अब वो जमाना ही नहीं रहा है। अब तो जो अपने भी है ना वो भी बहुत कोई होता है जिसके मन में आपके लिए शुभ भावना होती है। बाकी सब लोग जो है, ये जो आपने बोला ना वो बातें बनाते हैं, एक्चुअली में वो बातें ही बनाने के लिए होते हैं, आपके भले के लिए कुछ वो एडवाइस करें ऐसा उनका वो नहीं होता, मुझे बातें बनाने के लिए चाहिए। तो आप विवाह करोगे तब भी बातें बनेंगी, विवाह नहीं करोगे तब भी बातें बनेंगी। कहने का भाव ये है कि समाज के लिए विवाह मत करना। जो भी एडवाइस आई, मैं कहता हूं आपकी गट फीलिंग आपको कहती है ना कि नहीं यार मेरा मन है मुझे विवाह करना ही करना, आप कर लो, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को हैंडल करो, आगे बढ़ो, लेकिन तब करो जब आपका कन्विक्शन कहता है कि यार मेरा मन करता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तो कर लो। लेकिन बहन समाज के लिए, समाज के प्रेशर के लिए 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जब कभी पता ही नहीं लगता हमारे को कौन से हैं वो 4 लोग, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कौन से 4 लोग क्या कहेंगे भाई समझ में ही नहीं आता इंसान को, है ना। तो 4 लोग कुछ कहेंगे, वो 4 लोगों को खुश करने के लिए विवाह मत करना, ठीक है। आपको वैसे ही करना है ना, तो वैसे ही करो, लेकिन 4 लोगों के लिए जो है मत करो। जो साथ में आत्मा है, जो बच्चा है, उसके लिए आया कि भाई
ये जो बच्चा है अब वो मुक्ति चाहता है, और इसीलिए उसने सेशन भी होने दिया, उसने अड़चन पैदा नहीं करी बीच में, क्योंकि कई जन्मों से वो आपसे बदला ले रहा है और अब वो मुक्ति चाहता है। तो इस बच्चे के केस के अंदर ऐसा आया कि उसके साथ जो वहशीपना हुआ था उसकी वजह से उसका तन बदन जलता है। अब वैसे तो उसकी आंखें निकाली गई थी, उसको अलग प्रकार से दर्द दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो जलता है, उस बात से जलता मतलब जलन उसको फील होती है, उसकी जो भी सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर वो शीतलता चाहता है। तो इसलिए अमूमन तौर पे जब मुक्ति करानी होती है तो केदारनाथ के रूप में बाबा को याद करने का मैसेज आता है, और फिर उसके बाद महाकाल रूप में आता है। केदारनाथ जी पहले बंधन मुक्त कराते हैं, यानी कि कर्म बंधन विनाश करने में हेल्प करते हैं, और महाकाल बाबा फिर मुक्ति कराते हैं महाकाल के रूप में। लेकिन इनके केस में यह है कि बच्चा अब मुक्त होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसके अंदर की जो तड़प है उस तड़प को शांत करने के लिए आपको शिव बाबा को, परमात्मा को, शिव को अमरनाथ के रूप में आपको याद करना है और अमरनाथ जी की शीतलता उनको देनी है। ठीक है, ये आया। और दूसरा, अपने पूरे जीवन में आपको एनिमल्स को फीड करना है, और एनिमल्स को जब आप फीड करेंगे तो आपको उनसे क्षमा मांगनी है। कोई भी एनिमल आपके सामने आए, है ना, किसको फीड करना है आप चूज कर सकते हैं। इनको तो ये भी आया कि घर के आसपास तालाब है तो मछलियों को दाने डाला है करो, ठीक है, मछलियों को दो, गैया को दो, डॉग्स को दो, बिल्लियों को दो, है ना, जो भी आपके पास जीव जंतु अवेलेबल हैं, जीव जंतुओं की सेवा रोज होनी चाहिए, ऐसा मैसेज इन बहन के लिए आया। तो अमरनाथ जी का योग करके जो वो बच्चा है उसको आप मुक्त कराएं, तो जो सर भारी रहता है वो चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा आया कि अगर 40 दिन तक अच्छे से योग करते हैं, अमरनाथ जी की शीतलता उस बच्चे को देते हैं, 1-1, 2-2 घंटा देते हैं रोज, तो वो बच्चा 40 दिनों के अंदर ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो जाना चाहता है। बस जो उसके अंदर की जो तड़प है, जो उसके अंदर की उत्तेजना है, उसको शांत करना आपकी जिम्मेवारी है, वो करवा दो तो वो ठीक हो जाएगा। और जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा तकलीफ दे करके आए हो तो आप जो है उनकी सेवा करो। बाकी जब आप ये करेंगे तो कुछ आपकी नौकरी के, कुछ आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, और फिर आप अपना जो है उस दिशा के अंदर आप आगे बढ़िए, और फिर जो है आप यहाँ घर से मूव आउट करके आप जो है अपना थोड़ा अलग आप रहें, अपना पुरुषार्थ करें वहाँ पर, है ना, ईश्वरीय सेवा करें, और जो है आप अपनी फिर जॉब में तरक्की करते चले जाएंगे। ठीक है जी। बाकी भाई वो विवाह वाली बात है तो भाई उस दिशा में भी आप फिर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे कई सारे भाई बहन होते हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि भाई ये जो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों का जो योग है, जो शिव बाबा उनके अलग अलग स्वरूप हैं, इनको कैसे, कौन से उसके अंदर कौन से स्वरूप का ध्यान करना होता है, कैसे इसका लाभ उठाना होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हर महीने एक फ्री मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, 7-8 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद भी क्लासेस होती हैं, वो आपकी चॉइस है अगर आपको वो क्लासेस करनी है नहीं करनी, लेकिन 7-8 दिन के अंदर आपको अच्छे से समझाया जाता है कि परमात्मा शिव के कौन से 18 मुख्य यादगार हैं, क्या उन्होंने कर्तव्य आकर के धरती पर किए, जिसके फलस्वरूप ये 18 जो उनके यादगार हैं वो धरती पर प्रकट होते हैं। 18 मुख्य यादगार जो कि गीता के 18 अध्याय से जुड़े हुए हैं, है ना, जो कि मधुबन भूमि के 18 दिव्य एनर्जी सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो इन सब का जो ज्ञान है वो ये 7-8 दिन के अंदर आपको दिया जाता है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 15 या 16 जुलाई से जो है ये जो कोर्स है वो शुरू होगा। जूम के माध्यम से आप इस कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट के अंदर हम व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिसके माध्यम से जो है आप कोर्स को अटेंड कर पाएंगे। और कोर्स जो है वो 8 PM के आसपास उसकी क्लास कराई जाती है। बहुत सारे भाई बहन क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो पूरे दिन के अंदर भाई वो नहीं कर सकते, तो आप अपने ऑफिस से आ करके फ्री होकर के आराम से रिलैक्स होकर के 1 से 1.5 घंटा आप इस कोर्स को दीजिए, जिसमें आपको ज्ञान का पान भी कराया जाएगा, ध्यान भी कराया जाएगा, है ना, अपने जीवन को पॉजिटिव कैसे रखना है,
अच्छी दिशा में कैसे आपको लेकर के जाना है, पर्पस कैसे अपना जो है ढूंढना है, ये सब जो है इसके बारे में जो है आपको जो है जागृत किया जाएगा और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो वो जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप कोर्स को अटेंड कर सकते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने बनाया इससे आपको कुछ लाभ हुआ होगा, कुछ आपको शिक्षा मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।